हरतालिका फुलेरा शिव महापुराण की कथा गुरुग्राम से आप और हम श्रवण करेंगे। श्री वर्धन जी यादव जी ने कहा कि 3 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, 7 तारीख तक चलेगी। और 3 तारीख का उन्होंने महत्व समझाया कि त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ, त्रिनेत्रधारी की कथा आज 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। और वास्तवता है, तीन चीजें हमारे सम्मुख में आती हैं। एक स्वयं के लिए देख लेना, एक अपने परिवार के लिए देख लेना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। एक स्वयं के लिए देखना, एक परिवार के लिए देखना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देखना। 3 चीजें हैं। ये जो वर्धन यादव जी सीहोर जब आए तो माता जी उनके साथ में थी, बहू रानी उनके साथ में थी, उनके साथ में और भी परिवार के लोग थे। तो समिति के लोगों ने उनसे पूछा वर्धन जी से कि माता जी भी साथ में थी, कि ये कथा आप गुरुग्राम में ले रहे हो, गुड़गांव में ले रहे हो, तो वहाँ इतनी बड़ी जगह तो होगी नहीं, व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है बड़ी बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में। तो ये कथा में लाखों लाखों भक्त आते हैं, कैसे व्यवस्था होगी? आप क्या छोटे रूप में कराएंगे कि बड़े रूप में कराएंगे? तो वर्धन जी का एक शब्द बड़ा अच्छा था, मैं इसके लिए वर्धन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका शब्द था, ये कथा केवल हमारे लिए नहीं, पूरे गुरुग्राम के लिए होना चाहिए, पूरे गुड़गांव के लिए होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं वर्धन जी आपको, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, कि ये कथा केवल मेरे अपने लिए नहीं, ये कथा केवल मेरे अपने परिवार के लिए नहीं, ये कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, पूरे गुरुग्राम के लिए, पूरे गुड़गांव वासियों के लिए होना चाहिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। 3 चीजें मेरे शंकर की पवित्र कथा कहती है कि 3 चीजें अपनी जिंदगी में होती है। एक अपना भला सोचना, दूसरा अपने परिवार का भला सोचना, और तीसरा संपूर्ण क्षेत्रवासियों का, संपूर्ण देशवासियों का, संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण सोचना। और जिसने अपने परिवार का विचार छोड़ा और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए अच्छा सोचना प्रारंभ करा, जगत में भोलेनाथ भी उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना प्रयास करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा यही वर्णन करती है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बड़े ध्यान लगाकर अगर कथा सुनेंगे, अपना चित्त, अपना मन, अपनी वृत्ति शिव में अगर लगाएंगे, 5 दिन इन पंचम इंद्रियों को अगर हमने हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, 5 दिन हमने ये पंचम इंद्रियां भगवान शिव को दे दी, अपना भीतर मन, चित्त, वृत्ति को हमने शिव को दे दिया, तो ये निश्चित है कि आप यहां से खाली नहीं जाएंगे। जब 5वें दिन जाएंगे तो आपकी झोली भी खुशियों से भरी होगी, और अगली कथा में आपका भी पत्र होगा। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, शिव तत्व की प्राप्ति हो।
भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। एक सुंदर से प्रसंग से शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, सुंदर से प्रसंग से, जिसमें श्री वेदव्यास जी ने देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र कहा और बहुत सावधानी से सुनिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए अपने खर्च कर कर आए, ऑटो से, रिक्शे से, गाड़ी से यहां पहुंचे हो। बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा, बहुत प्रेम से। एक देवराज नाम का ब्राह्मण का चरित्र कहा गया। और वो देवराज जिसने कभी शंकर भगवान के मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, वो देवराज जो कभी शिवालय तक नहीं गया, वो देवराज जो कभी भगवान शंकर की चौखट तक नहीं गया, जिसने कभी भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल भी समर्पित नहीं करा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई शिवालय नहीं देखा, कभी उसने भगवान शंकर का कोई देवालय, कोई शिवालय या शंकर भगवान के मंदिर में कभी वो गया ही नहीं। शिव के द्वार तक वो पहुंचा ही नहीं। और वेदव्यास जी कहते हैं कि देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेता है, पर कभी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लेना, और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया तो उसका ब्राह्मणत्व कोई मतलब का नहीं। शिव ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना और ब्राह्मणत्व न कर पाना, तो फिर ये सोचनीय है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। समय निकलता गया, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भरण पोषण वो आराम से कर रहा था, पर एक पर स्त्री का संग उसको मिल गया। अभी गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्य स्थली नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा में हमने कहा था, बन सके तो 2 चीजों से दूरी बना लो। एक पर स्त्री और दूसरा पर धन। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को कब बर्बाद कर देता है उसको खुद भी मालूम नहीं पड़ पाता है, खुद भी नहीं देखता। दो से दूरी बना लो। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि पर स्त्री पर विदल और उत्पल ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर लंकाधिपति रावण ने अपनी दृष्टि दी थी, पर स्त्री पर कौरव में से दुशासन ने पर दृष्टि दी थी। पर स्त्री
को यदि हम गलत विचार से भी अगर देख लेते हैं, गलत दृष्टि से भी देख लेते हैं, तो हमारा जीवन नाश होने में देरी नहीं लगती। दो चीजों से दूरी बनाओ, एक पर स्त्री और पर धन। ये दोनों बर्बाद करने वाले, ये दोनों नष्ट करने वाले। और देवराज ने सबसे बड़ी गलती करी कि देवराज अपनी घर में पत्नी थी, अपने घर में बच्चे थे, पूरा परिवार था, उनका भरण पोषण भी चल रहा है, उनका भोजन भी चल रहा है, उनका अच्छे से देख रेख भी चल रहा है। पर देवराज ने एक गलती करी कि एक सुंदर स्त्री के संग में वो पड़ गया, और एक स्त्री का संग ऐसा मिल गया उसको कि उस स्त्री ने, उस नारी ने देवराज से कहा कि रानी के गले में जो हार है, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, वह हार मुझे चाहिए। रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो मुझे चाहिए। बस एक पराई स्त्री के कहने पर वो हार लेने के लिए गया और दूत उसके पीछे पड़ गए, और वो चोरी का धन लेकर जा रहा था। शरीर में ताप पड़ गया और चोरी के धन को लेकर वो शिवालय तक पहुंच गया। अब देखो जरा विचार करिएगा, जिसने कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा, कभी शिवालय नहीं देखा, कभी शिव का द्वार नहीं देखा, कभी शंकर की चौखट नहीं देखी, कभी शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, अनायास अचानक वो घूम फिरकर अगर कहीं से भी शंकर के चौखट तक जा रहा है, शंकर के दरवाजे तक जा रहा है, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ये वो नहीं जा रहा, उसने, उसके पूर्वजों ने, उसकी 71 पीढ़ी में किसी ने अगर भगवान शंकर की आराधना करी होगी, तो उस आराधना का फल ये रहा कि वो शंकर की चौखट तक अंतिम समय में पहुंच ही गया। ये उसकी आराधना का फल। ये उसकी आराधना का फल है कि वो अंतिम समय में शिव की चौखट तक पहुंच ही गया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। और मैं श्री टेकराम जी यादव जी को, श्री मुकुल जी यादव जी को, श्री हर्ष जी को, श्री वर्धन जी को, श्री लक्ष्य यादव जी को और यादव परिवार को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चीज के लिए कि आप अगर ये शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं